हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम लोग फीटर थ्योरी के फुल कोर्स को करने वाले हैं और आज की ये पहली क्लास है, ठीक है। और थोड़ी भी अगर कहीं भी नर्वसनेस हो मुझे तो आप लोग सपोर्ट करिएगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास है और फीटर की मैं फुल क्लास लूँगा। आप लोगों का फीटर क्लास की फुल थ्योरी क्लास जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं लिखा हूँ, पहला जो है विषय सूची सिलेबस, ठीक है। आज सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। सिलेबस जानना क्यों जरूरी है, ठीक है, और फीटर का मतलब क्या होता है, और साथ में फीटर ट्रेड से यदि आप कर लिए हैं अब आईटीआई तो आगे कहाँ कहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। आज के बाद आप लोगों को डाउट नहीं होगा। बहुत से कैंडिडेट तो कर लेते हैं आईटीआई, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि वो फॉर्म कहाँ भरेंगे, ठीक है। तो पूरी डिटेल बताऊंगा किस किस एरिया में जा सकते हैं आप, कहाँ कहाँ पे जॉब कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब की बात करने वाले इस वीडियो में ना, और उसकी पूरी तैयारी भी हम लोग करेंगे साथ में, ठीक है। बने रहेगा। सबसे पहले देखिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि फीटर का फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। कोई अगर मान लीजिए आपसे बोल दे कि आपने फीटर कर लिया तो फीटर का मतलब क्या होता है, तो FITTER फीटर होता है। फीटर का मतलब एफ का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी से पूरी भरा हुआ, ठीक है। दूसरा आई का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंट, यानी कि बुद्धिमान। फीटर के लोग क्या होते हैं, पहला तो एनर्जी से भरे पड़े होते हैं, दूसरा इंटेलिजेंट होते हैं, तीसरा दिया है टैलेंटेड, और क्या होते हैं वो टैलेंटेड भी होते हैं। और दूसरा टी का अर्थ होता है टाइम ओरिएंट। टाइम ओरिएंट का मतलब है यहाँ टाइम मैनेजमेंट से, यानी कि आप तो जब जॉब बनाते होंगे ना प्रैक्टिकल में, तो आपको समय दिया जाता होगा, टाइम मैनेजमेंट के अंतर ही आपको पूरी कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद अगला जो आता है ई में से होता है इफिशिएंट, ठीक है, यानी कि आप इफिशिएंट है, काम करने में दक्ष हैं, आपके पास वो क्वालिटी है कि आप काम कर पाएंगे। आर बचा, आर का मतलब क्या होता है, रेगुलरिटी, यानी कि आपके अंदर रेगुलरिटी से वर्क करने के अंदर क्या है, क्वालिटी है। अब देखिए आप लोग तैयारी करते वक्त ध्यान रखेंगे, आप पूरी मेहनत, चार चीजें तैयारी के लिए बिल्कुल बहुत जरूरी है यदि आप फीटर ट्रेड में सक्सेस होना चाहते हैं। इसरो, DRDO, UPRVNL, DMRC, LMRC, अन्य बहुत सारी जॉब आती है। मैं आज बताऊंगा फीटर ट्रेड में आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो देखिए आप लोगों को तैयारी करने के लिए चार चीजें आज अपने अंदर बदलाव लाएंगे। चार चीजें क्या है जो आपको आगे बढ़ाएगा। तो पहले पे आप लोगों को देखिए मेहनत बहुत जरूरी है, मेहनत, ठीक है। अगर मेहनत आप करेंगे तो ही आप अपना क्वालिटी ला पाएंगे, अपने पढ़ाई में सुधार कर पाएंगे, ये आपको खुद करना होगा, ठीक। दूसरी जो है कि आप किसका एग्जाम देने जा रहे हैं उसका एग्जाम पैटर्न मालूम होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम पैटर्न यानी कि देखिए हर एक जो एग्जाम होता है ना, चाहे वो इसरो का हो गया, DRDO का हो गया, UPRVNL का, तो वो अपने अकॉर्डिंग वो एग्जाम पैटर्न निर्धारित करता है, सिलेबस देता है आप लोगों को कि हम इससे क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ का एग्जाम देने जा रहे हैं। हालांकि फीटर में मैं एक भी टॉपिक आप लोगों को आज छोड़ूंगा नहीं, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो एक एक टॉपिक आज सिलेबस पता चल जाएगा आप लोग को। और सिलेबस ये मत समझिएगा कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि फीटर में कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आज आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर आपका मान लीजिए कि 2-4-10 दिन में एग्जाम है तो आज की सिलेबस देखकर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दो चीज़ें अभी मैंने आप लोगों को बताया। तीसरी जो चीज़ है सिलेबस, ठीक है, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं अगर लिखूं सिलेबस, तो सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए कि ये सिलेबस में क्या क्या आता है। अभी मैंने एग्जाम पैटर्न बताया, एग्जाम पैटर्न क्या होता है थोड़ा इसको समझ लेते हैं। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में अंतर क्या है। जैसे मान लीजिए कि अभी DRDO का फॉर्म आया है, अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो DRDO का क्या है, फॉर्म आया हुआ है और उसका एग्जाम होने वाला है DRDO का। तो इसमें जो पैटर्न होता है, दो पैटर्न होते हैं पैटर्न एग्जाम पैटर्न में। ऐसे में जैसे सेक्शन ए होता है एक, और दूसरा क्या होता है, एक सेक्शन ए होता है और एक सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए सेक्शन ए जो पार्ट होगा आप लोगों का, इसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, GK GS ये आ जाएंगे 40 क्वेश्चन। और जो फीटर ट्रेड है वो सेक्शन बी में आ जाएगा। और सेक्शन बी में फीटर ट्रेड से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि 40 सेक्शन ए में पूछेगा जो कि GK GS है, और DRDO में सेक्शन बी में जो सितंबर 10 की वैकेंसी आई है उसमें 80 फीटर ट्रेड से ही पूछेगा। तो इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगर हम ALP की बात करें, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मिटाकर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है,
यहाँ पे ALP टेक्नीशियन के बारे में, ALP टेक्नीशियन, ठीक है। ये वैकेंसी जो आती है इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ता है, तो देखिए इसकी 2 एग्जामिनेशन होती हैं। अगर एग्जाम की बात करें तो एक CBT पेपर 1 होता है, CBT पेपर 1 होता है। दूसरा जो एग्जामिनेशन होता है LP का वो CBT 2 होता है, CBT 2। CBT 1 में आप लोग का 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, GK GS और साइंस रहता है। और CBT जो 2 होता है इसमें भी 2 पेपर होते हैं। एक पेपर आप लोग का पार्ट A होता है, दूसरा पार्ट B होता है। पार्ट A में भी आप लोग का फिर से 100 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन बनते हैं जो कि GK GS, जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स और फिजिक्स साइंस बोल सकते हैं, साइंस होता है, मैथ होता है, रीजनिंग और GK GS होता है। लेकिन पार्ट B जो बनता है, ये पार्ट A हो गया, लेकिन जो पार्ट B बनता है LP का वो क्या पूछता है, तो पूरा टेक्निकल क्वेश्चन पूछता है। और टेक्निकल क्वेश्चन कितना आता है, पार्ट टोटल 75 क्वेश्चन पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर इसरो की अगर हम बात कर लें, इसरो का एग्जाम पैटर्न, इसरो अगर आप लोग बहुत से कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे फीटर करने के बाद, तो इसमें भी आप लोग का जो होता है ना फीटर टेक्नीशियन B फीटर ट्रेड के लिए आता है। इसमें 40 जो क्वेश्चन होते हैं ना वो फीटर ट्रेड से पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि आपका क्वेश्चन 40 रहेगा, बाकी 10 क्वेश्चन मैथ से रहेगा, ठीक है, और 10 क्वेश्चन आपका फिजिक्स से रहेगा इसरो में। तो ये पैटर्न होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने 3 चीजें आप लोग बता दिया कि आप लोगों को अगर आगे बढ़ना है फीटर ट्रेड में, एग्जाम क्रैक करना है, तो पहला आपकी मेहनत, दूसरा एग्जाम पैटर्न, तीसरा सिलेबस होना चाहिए, और चौथी जो है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। अभी से कितने दिन बाद आपका एग्जाम है वो टाइम मैनेजमेंट आपको खुद बनाना पड़ेगा। 2 महीने का है तो टाइम मैनेजमेंट कुछ और बनाएंगे, 15 दिन बाद एग्जाम है तो थोड़ा टाइम को बढ़ाकर अपना टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। चलिए, तो हम इतनी चीजें तो बता लिया, अब चलते हैं डायरेक्टली हम लोग का जो सिलेबस है ना उस पर बात करेंगे कि आप लोगों को पढ़ना क्या है, ठीक है। मैंने बता दिया कैसे क्या करना है। अब दूसरा यहाँ पे चलिए पहले हम लोग सिलेबस पे पढ़ते हैं। उससे पहले हम बता दें, फीटर आप लोग किए हैं तो आप लोगों को पता नहीं होगा कि आप लोग फॉर्म कहाँ कहाँ भरेंगे। बहुत से कैंडिडेट का ऐसा रहता है, तो मैंने लिस्ट निकाला है वो कि कहाँ कहाँ फीटर ट्रेड से आता है, तो आप लोग नोट करिएगा। और फीटर ट्रेड से देखिए बहुत सारी वैकेंसी आती है अलग अलग जगह पे। जैसे मैं यहाँ पे पहली बात करूँ तो DRDO में आप फॉर्म भर सकते हैं, पहला जैसे कि मैंने बताया। उसके बाद आप ALP टेक्नीशियन पोस्ट के लिए निकल कर आता है, ALP टेक्नीशियन, ठीक है, फीटर ट्रेड से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी आती है DMRC हो गया, LMRC हो गया, ठीक है, इसमें वैकेंसी निकल कर आती है DMRC, LMRC, भेल हो गया, इसरो हो गया, सेल हो गया, ठीक है, सेल। उसके बाद FCI में आता है, IOCL में आता है, BRO में वैकेंसी आती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, UPSSC ट्यूबल ऑपरेटर के लिए आता है, ECIL में आता है, एक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का है। उसके बाद आप लोग का UCIL, NPCIL, उसके बाद ICAR, JBBNL, NHPC, उसके बाद आप CITS कर सकते हैं ITI टीचर बनने के लिए फीटर के बाद। उसके बाद वैकेंसीज जो बात करें और भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आता है, जैसे इंडियन नेवी ट्रेड्समैन के लिए वैकेंसी आती है। उसके बाद विजाग स्टील के लिए आता है, विजाग स्टील, कोल इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी आता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में वैकेंसी आती है, मेगाजोन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। इतनी वैकेंसियां आती हैं, आप लोग यहाँ जा सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी वैकेंसी है जो कि मैं लिख नहीं पाया हूँ, आखिर आप लोगों को बताते रहूँगा, ठीक है, जैसे जैसे आप लोग चैनल पर बने रहेंगे। तो चलिए अब सिलेबस आज से नोट करते हैं हम लोग। आप लोगों को सिलेबस जो पढ़ना है वो क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, हम क्या क्या चीज़ें क्लास लेंगे। यहाँ पे पहला नोट करेंगे आप लोगों को, पहला जो हम लोग क्लास जो हम लोग का चलेगा थ्योरी में वो रहेगा व्यवसाय एवं सुरक्षा साधन, व्यवसाय एवं सुरक्षा साधन। इसमें ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ITI से जा रहे हैं कहीं भी तो आपको सुरक्षा के बारे में पता होना चाहिए, व्यवसाय के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या होता है, फर्स्ट एड क्या होता है, प्राथमिक एड क्या होती है। सुरक्षा में ही सिंबल्स आते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि तरह तरह के जो सिंबल हैं वो पूछा जाता है। और साथ में आप लोगों को सिंबल के अलावा जैसे और भी चीज़ें हैं, जैसे फायर, टाइप ऑफ फायर हो गया, वो पूछ लिया जाता है। और डस्टबिन कौन से कलर के होते हैं, ये सुरक्षा सावधानियाँ में आती हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है माप तौल एवं मात्रकों की पद्धतियां, माप तौल
एवं मात्रकों की पद्धतियाँ ना, यानी कि मात्रकों के बारे में पढ़ेंगे, उसकी विभिन्न पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सीजीएस प्रणाली, सीजीएस यानी कि दूरी का मात्रक आपका सेंटीमीटर, ग्राम आपका द्रव्यमान का मात्रक, और सेकेंड समय का मात्रक। तो इसमें हम विभिन्न तरह की पद्धतियाँ पढ़ेंगे। जैसे अभी मैंने बताया आप लोगों को, जैसे कि एफपीएस हो गया, उसके बाद सीजीएस हो गया, सीजीएस, एफपीएस यानी कि फुट पाउंड सेकेंड, और एमकेएस प्रणाली हो गई, और उसके बाद एसआई मात्रक, वो सब पढ़ेंगे ना। ये माप तौल की पद्धतियां हम पढ़ेंगे, साथ में यहाँ पे कोण की मापन वगैरह भी पढ़ेंगे, और प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण जैसे पायरोमीटर क्या होता है, स्टेथोमीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है, ये सभी इसी में आ जाएगा ना, वो डिटेल से पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर आता है तीसरे नंबर पे, वो तीसरा नंबर मापक यंत्र, मापक यंत्र और औजार, मापक यंत्र तथा औजार। टोटल आप लोग को 28-29 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, मापक यंत्र और औजार, ठीक है। अब मापक यंत्र, तरह तरह के मापक यंत्र होते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के रूल होता है, ठीक है। उसके बाद मार्किंग टूल्स होती है, उससे हैमर्स होता है, ये सब हम इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। कैलिपर्स के प्रकार, कैलिपर्स क्या होता है, ये मापक यंत्र में पढ़ेंगे। उसके बाद अगला जो चैप्टर आता है फीटर ट्रेड के लिए, वो है सूक्ष्म मापी यंत्र, सूक्ष्म मापी यंत्र, ये इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म मापी यंत्र। इसमें सूक्ष्म मापी यंत्र में क्या आता है, तो वर्नियर कैलिपर्स आता है, कैलिपर्स आता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का माइक्रोमीटर आता है, ये सभी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। अगला पांचवा जो चैप्टर आता है वो वेल्डिंग, ठीक है। आप लोग के लिए वेल्डिंग चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फीटर ट्रेड में, क्योंकि वेल्डिंग एक आप लोग का प्रमुख ट्रेड इससे बनता है। छठे नंबर पे बात करें तो देखिए वेल्डिंग में आप लोग को वेल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, टाइप ऑफ वेल्डिंग क्या होती है, वेल्डिंग, ज्वाइनिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, ये सभी क्या होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद अगला जो चैप्टर आता है ना 6 नंबर का, वो है फोर्जिंग, ठीक है। फोर्जिंग आप लोग नोट करते जाइएगा चैप्टर वाइज पूरा, फोर्जिंग, ठीक है। तो फोर्जिंग क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं फोर्जिंग के, फोर्जिंग में टूल हैमर क्या होता है, ठीक है, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद धातु विज्ञान पढ़ेंगे, 7वें नंबर पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, धातु विज्ञान। धातु विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो देखिए धातुओं की एक अलग अलग अपना गुण होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि धातुओं का भौतिक गुण होता है, रासायनिक गुण होता है, ठीक है, और यांत्रिक गुण होता है। उससे चैप्टर से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर पढ़ेंगे, वो है 8वां ऊष्मा उपचार से, ऊष्मा उपचार। तो ये 8 चैप्टर आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऊष्मा उपचार, जिसे हीट ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, हीट ट्रीटमेंट हो जाएगा, या कोल्ड ट्रीटमेंट कैसे धातु किया जाता है वो प्रोसेस पढ़ जाएंगे। तो ये 8 चैप्टर आप लोग नोट कर लीजिएगा। 9वां नंबर पे अब यहाँ पे मैं फिर से मिटा दे रहा हूँ ऊपर से, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए आगे पढ़ते हैं 9 नंबर का चैप्टर आप लोगों को। तो 9 नंबर चैप्टर क्या आता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर फीटर ट्रेड के लिए खराद मशीन, यानी कि जिसे हम लोग लेद मशीन बोलते हैं, इसके बारे में पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे। ये किस सिद्धांत पे काम करता है वो भी, ठीक है, कितने प्रकार की लेथ मशीनें होती हैं, उसके पार्ट्स का नाम हो गया। खराद कटिंग टूल कोड क्या होता है, खराद प्रयुक्त हार्डनिंग वर्क सपोर्टिंग डिवाइस क्या होता है, खराद मशीन पर की जाने वाली क्रियाएं कौन कौन सी है, वो सभी हम पढ़ने वाले हैं। अगला चैप्टर देखिएगा यहाँ पे जो 10वें नंबर पे ग्राइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे, ग्राइंडिंग, ठीक है। ये भी आप लोगों का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ग्राइंडिंग और ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील, ये हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है। और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है, इसके बांड क्या होते हैं, ग्रेड क्या होते हैं, वो सभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ग्राइंडिंग एंड ग्राइंडिंग व्हील चैप्टर में। उसके बाद आता है 11 नंबर पे शक्ति पारेषण, शक्ति पारेषण, यानी कि जिसे हम लोग पावर ट्रांसमिशन कहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पावर कैसे ट्रांसमिट हो पाता है वो सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि ड्राइव होता है, किस्म होती है, कपलिंग पुली, ये सभी इसी में आएगा, गियर बॉक्स वगैरह सब इसी में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे मैंने 11 चैप्टर तो आप लोगों को बता दिया। 12वां जो चैप्टर है आप लोगों के लिए बंधक बोलते हैं, जिसे फास्टेनर बोलते हैं, बंधक, फास्टेनर ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, फास्टेनर बोलते हैं।
ये चैप्टर पढ़ेंगे। फास्टेनर मतलब रिवेट ज्वाइंट वगैरह ये सब इसी में आएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे बंधक का वर्गीकरण, लॉकिंग डिवाइस क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरचेंजेबिलिटी, ठीक है। 13 नंबर का जो चैप्टर है इंटरचेंजेबिलिटी, इसमें क्या होता है, इसमें इंटरचेंजेबिलिटी में जो लिमिट वगैरह है ना, इंटरचेंजेबिलिटी, ठीक है, ये चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि जो टॉलरेंस रहता है, लिमिट होती है, ये सभी इस चैप्टर में आता है ना। उसके बाद अगला चैप्टर जो होता है वो है स्क्रू और थ्रेड, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। स्क्रू एंड थ्रेड, ठीक है। इसमें तरह तरह के थ्रेड के बारे में पढ़ेंगे कि स्क्रू कितने प्रकार का होता है, थ्रेड कितने प्रकार का होता है, ये सभी हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगला चैप्टर लिखिएगा यहाँ पे शीट मेटल, ठीक है, शीट मेटल। अब शीट मेटल में विभिन्न तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। बट ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट सब इसी में आता है। शीट का वर्गीकरण क्या होता है, शीट की जोड़ कैसे होती है, रिवेट के प्रकार, इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगला जो चैप्टर आता है वो है पाइप तथा पाइप फिटिंग। 16 नंबर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा ना, यहाँ पे मैं 16 नंबर पाइप फिटर, पाइप फिटिंग या पाइप फिटर भी बोलते हैं इसको, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। दिखाई दे रहा होगा। चलिए यहाँ से हम लोग मिटा देते हैं, आगे ऊपर से लिखते हैं पाइप फिटिंग। पाइप फिटर के बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार की पाइप फिटिंग की जाती है, उसका वर्गीकरण क्या होता है, कितने प्रकार का पाइप फिटिंग होती है, वो सभी हम इसी में पढ़ने वाले हैं। अगला चैप्टर नोट करिएगा, वो है लैपिंग तथा होनिंग विधि। लैपिंग तथा होनिंग विधि 17 नंबर का चैप्टर है, यहाँ पे हम 17 लिखते हैं। लैपिंग तथा होनिंग, ये क्या होता है लैपिंग तथा होनिंग, और कितने प्रकार का होता है होनिंग, ये सभी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा हमें लग रहा है कि आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि मेरा ये स्लो चल रहा है, थोड़ा मैं CI डाल दूं। तो 17 नंबर का चैप्टर हो गया। अब 18 नंबर का चैप्टर देख लीजिएगा यहाँ पे। 18 नंबर का जो चैप्टर है वो यहाँ पे थोड़ा मार्किंग, नया मार्कर आ गया, इससे हम लोग देखते हैं। 18 नंबर का जो चैप्टर है यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। डाई एंड टैप, डाई एंड टैप, ठीक है। विभिन्न तरह की डाई होती हैं एंड टैप, और टैप भी विभिन्न तरह के होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। यानी कि टैप कितने प्रकार का होता है, डाई कितने प्रकार का होता है, ये भी देखेंगे। उसके बाद 19 नंबर का जो चैप्टर है वो है ड्रिलिंग एवं बोरिंग, ठीक है। ड्रिलिंग मशीन वगैरह इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ड्रिलिंग कितने प्रकार का होता है वो जानेंगे, यहाँ पे ड्रिलिंग एंड बोरिंग, ठीक है। यहाँ पे ड्रिलिंग एंड बोरिंग के बारे में जानेंगे। बोरिंग कितने प्रकार का होता है वो भी जानेंगे। उसके बाद 20 नंबर का जो आप लोग लिख लीजिएगा, 20 नंबर जिग एंड फिक्चर के बारे में देखेंगे। यहाँ पे जिग एंड फिक्चर, जिग एंड फिक्चर, यानी कि कितने प्रकार का जिग होता है, कितने प्रकार का फिक्चर होता है, वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद 21 नंबर का चैप्टर नोट करिएगा। 21 नंबर का चैप्टर है रीमर। रीमर कितने प्रकार का होता है, रीमर का वर्गीकरण, रीमर क्या, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। रीमर कितने प्रकार का होता है ये पूछा जाता है। उसके बाद अगला अगर आप लोग नोट करेंगे तो विभिन्न तरह की फाइल जो होता है ना, फाइल 22 नंबर पे फाइल यहाँ पे लिखिए। चलिए मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, हो सकता है इंग्लिश वाली समझ में ना आ रहा हो। फाइल, ठीक है। फाइल और हेक्सा के बारे में जानेंगे। फाइल और हेक्सा, फाइल और हेक्सा, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्या क्या क्वेश्चन कैसे बनेंगे, हम सारे इसमें जो भी कलेक्शन लाएंगे ना वो किसी ना किसी प्रीवियस ईयर के ही रहेंगे, तो आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के ही पूरा हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। 22 नंबर के बाद 23 नंबर यहाँ पे आप लोग लिखिएगा वाइस, ठीक है। वाइस क्या होता है, एक पकड़ होल्डिंग डिवाइस है इसमें, जिसमें जाब को होल्ड किया जाता है। वाइस के बाद अब अगला दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 24 नंबर का, यहाँ पे आप लोग नोट करिएगा। कूलिंग तथा लुब्रिकेंट के बारे में पढ़ेंगे। कूलिंग क्यों किया जाता है, ठीक है, कूलिंग करने की क्या जरूरत पड़ती है, कूलिंग और लुब्रिकेंट, ठीक है। जो पार्ट चल रहे होते हैं उसमें घिसावट ना आ जाए, इसके लिए लुब्रिकेंट करना पड़ता है, और कूलिंग भी रहे, यानी कि पार्ट जो है अच्छे से वर्क करता रहे, उसके लिए हम लोग लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो लुब्रिकेंट जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे। अगला चैप्टर यहाँ पे मैं मिटा दूं, ठीक है, मेरा, ठीक है, यहाँ मैं मिटा दे रहा हूँ। आगे नोट करिएगा
25 नंबर बियरिंग के बारे में। 25 बियरिंग, नोट करिएगा। बियरिंग चैप्टर ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बियरिंग से भी। ठीक है, 26 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर का चैप्टर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं फीटर ट्रेड में। ठीक है, जैसे पिस्टन वगैरह हो गया, राड वगैरह हो गया, कनेक्टिंग राड। ठीक है, ऑटोमोबाइल। उसके बाद आईसी इंजन, ईसी इंजन यानी कि इंटरनल कंबस्शन इंजन हो गया, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। थोड़े बहुत क्वेश्चन इससे भी पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा यहाँ पे 27 नंबर का जो चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे वो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इसमें कौन कौन से क्या क्या पढ़ेंगे? मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे। जो भी टूल्स वगैरह होता है, जो भी डिवाइस है हमारे पास, जो भी मशीन है, उसकी मेंटेनेंस कैसे रखेंगे उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हैं और इससे भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। और यहाँ पे 28 नंबर का जो आप लोग को क्वेश्चन आता है यानी कि चैप्टर आता है वो है 28 नंबर का प्रशीतन यानी कि रेफ्रिजरेशन और कूलिंग। रेफ्रिजरेशन यानी कि शीतलन प्रणाली, रेफ्रिजरेशन और कूलिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे कूलिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग यहाँ पे लिखिएगा वातानुकूलिंग यानी कि एयर कंडीशनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? वातानुकूलन जिसे एयर कंडीशन बोलेंगे। बहुत से ऐसे मशीन होते हैं जो वर्क करते करते क्या होते हैं, हीट हो जाते हैं, तो उनको एयर कंडीशनिंग की जरूरत पड़ती है। और रेफ्रिजरेशन क्या होता है वो प्रोसेस पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे अगला और लास्ट चैप्टर आप लोग नोट करिएगा, फ्लूइड से रिलेटेड है ये चैप्टर। तरल यांत्रिकी तथा द्रव चालित मशीन के बारे में पढ़ेंगे। यानी द्रव चालित मशीन क्या होता है? जो कि फ्लूइड से चलती है, द्रव चालित मशीन। इस पर लोड कम लगाया जाता है लेकिन आउटपुट हमारा जो है वो बहुत ज्यादा मिलता है। और जो काम हम लोग नहीं कर पाएंगे ना इंसान, वो द्रव चालित मशीन बिल्कुल आसानी से कर सकता है। हम कम फोर्स लगाकर द्रव चालित मशीन से अधिक आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। कम फोर्स लगाएंगे, अधिक फोर्स मिलेगा फ्लूइड में। ठीक है, फ्लूइड चालित मशीन। तो ये जो चैप्टर थे आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसी चैप्टर को 1 बाय 1 हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। पहला जो हमारा चैप्टर होगा वो व्यवसाय एवं सुरक्षा से रिलेटेड होगा, जिसमें हम लोग विभिन्न तरह की सावधानियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और विभिन्न तरह की साइंस पूछ देता है, विभिन्न तरह के सभी प्रकार के आग से पूछ देता है। कब आग का प्रकार क्या है, लकड़ी की आग है तो वो कौन से क्लास में आएगा, ये सभी हम आगे की क्लास में कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ पे मैं बता दूं, सारे पीडीएफ वगैरह के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और क्विज वगैरह लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विज के लिए आप 2 जगह से क्विज लगा सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे भी क्विज डाल दिया जाएगा और सबसे ज़्यादा जरूरी है मेरी वेबसाइट, आप मेरी वेबसाइट पे विजिट करके भी क्विज को लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। वेबसाइट में बता दे रहा हूँ आप लोग, successcareer.co.in, successcareer.co.in की वेबसाइट पे जाकर आप लोग मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा। और विभिन्न तरह की जॉब की भी सारी अपडेट, फीटर से रिलेटेड, आईटीआई से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन अपडेट आपको वेबसाइट से मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। कल से हम लोग डेली शुरुआत करेंगे व्यावसायिक सुरक्षा एवं सावधानियों से। जहां जहां से क्वेश्चन बनता है वो सभी क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय।